हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो इससे पहले की कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। आप वहाँ पे जा कर के जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप उनको देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आज से हम बिगिनिंग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए जोश के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रखना है, जिससे कि आप इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। जो रिकैप एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो देखो ज्योमेट्री, राइट, ज्योमेट्री जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों, हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से डिफाइन भी होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, राइट। देखो संजय इज अ मेजर ऑफ हिज स्कूल्स चेस टीम, राइट। तो संजय जो है, ये संजय है, राइट। His mother taught him to play and chess and practice daily, right? तो ये संजय का मदर्स है जो इनके साथ कैरम चेस खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं डेली। His sister अनु is keep on learning too, और उनके सिस्टर जो काफ़ी लर्निंग करते हैं, राइट। कह रहे what are these white and black spots on this chess board? तो यहाँ पे देखो जो ये चेस बोर्ड आप देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें क्या है, एक ब्लैक है और एक क्या है, व्हाइट है, राइट। सो दिस आर द स्क्वायर ईच चेस बोर्ड एंड 32 ब्लैक्स एंड 32 व्हाइट स्क्वायर। तो ये आप जो चेस बोर्ड देख रहे हैं ना, इस चेस बोर्ड में क्या है बच्चों, 32 जो है वो ब्लैक स्क्वायर है एंड 32 जो है वो व्हाइट स्क्वायर। ये चीज़ हमें बताया जा रहा है और वो जो है कैसा बच्चों, स्क्वायर है। तब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये स्क्वायर क्या है ना। तो इसी स्क्वायर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम हमारे साथ बिताना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे से एक फील के साथ स्क्वायर को समझ जाएंगे। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या है ये आप जो फिगर देख रहे हैं ABCD, दैट इज द स्क्वायर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, सर हम इसको स्क्वायर ही क्यों बोलेंगे। तो बच्चों सभी चीज का कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस होता है कि अगर ये चीजें होता है तो हम किसको ये कह सकते हैं, अगर ये चीजें होते हैं तो हम इनको कह सकते हैं। तो कुछ इनकी स्पेसिफिक कंडीशन है, जिस कंडीशन को आपको अच्छे से रिमेंबर करना होगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड आप दूसरों को भी आइडेंटिफिकेशन दे पाएंगे कि यस दैट इज द स्क्वायर या दैट इज द ट्रायंगल एंड दैट इज द स्क्वायर, है ना। इफ यू गिव देयर रीजन देन द अनदर पर्सन विल बी अंडरस्टूड इट, अदरवाइज दैट पर्सन विल बी से कि यू हैव अ नॉट अ नॉलेज एंड यू विल से हियर टू देयर, आप ऐसे कह रहे हो, राइट। तो उन चीजों को ध्यान रखना। ओके, सो देखो कंडीशन क्या है, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, क्लियर है। एक स्क्वायर के पास क्या होता है बच्चों, 4 साइड होते हैं एंड 4 वर्टेक्स होता है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखिए, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये तो 4 वर्टेक्स हुआ। अब साइड की बात करो तो देखो ये बच्चों साइड्स हैं, ये साइड्स है, ये भी साइड्स है। एक चीज और है बच्चों, जितने भी साइड्स है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। आप ये भी रिमेंबर कर लें, जितने भी साइड होते हैं ना, ऑल साइड जो होता है बच्चों, ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल्स होता है। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी साइड है ना, सब साइड इक्वल्स होते हैं। मतलब 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल भी होते हैं। एंगल की बात वैसे अभी नहीं कहा जा रहा है, बट हाँ 4 एंगल भी होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, ऑल साइड इक्वल्स भी होते हैं, क्लियर। तो ये आपको रीजन अच्छे से माइंड करना है, याद करके रखना है ये 3 बातें को। 4 साइड होता है, ठीक है, 4 वर्टेक्स होता है, ठीक है, और ऑल साइड्स इक्वल होता है, क्लियर। और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल जो देख रहे हैं ना आप, ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। आगे अभी आपने पढ़ चुके हैं वैसे ज्योमेट्री में कि 90 डिग्री का क्या वैल्यूज होती है, ये 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो समझ में आ गया। ओके, अब चलिए मूव करते हैं इसमें। अभी आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो है आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल नाम से ही बच्चों, जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही आर्म्स होते हैं, या फिर आप कह लीजिए 3 साइड्स होते हैं, या आप क्या कह लीजिए 3 साइड्स ऑलरेडी दे ही रखा है बच्चों,
है ना। तो 3 साइड तो ऑलरेडी डिस्कस हमने कर ही लिया। ओके, अब देखो ट्रायंगल के भी बच्चों कई टाइप्स होते हैं। राइट नो, अभी हम टाइप्स आपको नहीं बता रहे हैं, बस हम आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स होते हैं। ये देखिए इनके साइड्स है बच्चों, ये इनके साइड्स है, ये इनके साइड है, तो 3 साइड्स है। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो 3 वर्टेक्स हो गया। क्लियर, तो ये ट्रायंगल्स हो गए। ओके, चलिए अब आप आइए इसमें। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये सर्कल है। क्या है? सर्कल। तो सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। सर्कल के पास क्या है बच्चों? नहीं तो वर्टेक्स है और ना ही क्या है? साइड्स है। तो वर्टेक्स कब होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। यहाँ तो कोई लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं, ये फ्लैट कर्व है, सो इसके पास कोई साइड भी नहीं है। तो सर्कल के पास क्या होता है बच्चों? नहीं तो साइड होता है और ना ही वर्टेक्स होता है। तो आई होप ये तीनों फिगर आपको अच्छे से फील के साथ समझ आ गया कि स्क्वायर कब कहेंगे, ट्रायंगल कब कहेंगे, सर्कल कब कहेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिकैप एक्सरसाइज को देखते हैं जो आपने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। छोटी छोटी से बातों उनको डिस्कस कर। ड्रॉ द फॉलोइंग्स, मतलब यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। कह रहे ड्रॉ 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल्स एंड 1 सैलेंटिंग लाइन इन द एक्सरसाइज बुक। ठीक है, तो देखो 3 हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो लाइन क्या होता है इस तरीके से होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कह रहे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 3 हॉरिजॉन्टल करते। अब कह रहे 3 वर्टिकल भी करो, तो 3 वर्टिकल मतलब क्या होगा बच्चों? कुछ इस तरीके से अगर लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो ये वर्टिकल्स हो गया। अब कह रहे सैलेंटिंग स्ट्रेट लाइन बने, तो सैलेंटिंग तो ये होता है साइलेंट लाइन, तो ये आपका साइलेंट हो गया। तीनों बातें समझ में आ गया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये साइलेंटिंग लाइन हो गया। ये 3 बात आपसे पूछ रहा है, हमने लिख दिया। बहुत इजी है आपके लिए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड में देखिए, कह रहे हैं ज्वाइन द पॉइंट्स P to Q। ऑब्वियसली P to Q हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहे बच्चों R से S ज्वाइंट कीजिए। क्या कह रहे हैं? R से S ज्वाइंट कर दिया, तो R से हमने S ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहे T से U ज्वाइंट कर दिए, T से हमने U ज्वाइंट कर दीजिए। एंड बाय द कर्व लाइन, बाय द कर्व लाइन, तो कर्व लाइन के थ्रू हमने क्या किया? ज्वाइंट कर दिया। इस तरीके से निकल के आ गया। राइट, तो ये हमारा क्या था बच्चों? 2 ही क्वेश्चन आपको रिकैप एक्सरसाइज में दिया था। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको फील के साथ समझ में आया। और रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों बातें आप अच्छे से याद रखना बच्चों, आगे बहुत ही इनके यूजफुल होने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।